मुझे लगता है कि ठाकुर जी क्यों नहीं मिलते, क्योंकि ठाकुर जी को यह पता है कि अभी इसके चित्त में मान आ जाएगा मेरे आते। अरे हमारे घर कोई विशिष्ट संत आ जाए तो हमको मान हो जाता है। हमारे घर आए, हम कथा करा लेते हैं तो मान आ जाता है, हमने कथा कराई। हम कुछ बड़ा काम करते हैं तो माना। अब स्वयं मथुराधीश चल करके आ जाएंगे, मान नहीं होगा हमको, तुरंत मान हो जाएगा। इसलिए हमारे मान की रक्षा के लिए ठाकुर जी चलते नहीं, बोलते नहीं, हिलते नहीं, खड़े रहते हैं। क्योंकि मैं जरा भी, प्रसन्न तो बहुत होते हैं वो हमसे, लेकिन सोचते हैं कि अगर मैं हिल गयो। हम लोग थाली रखते हैं ना ठाकुर जी का, ठाकुर जी का मन तो होता है मैं कढ़ी पालूं, पकौड़ी पालूं, या मैं चावल पालूं, कितने जोर के बनाए, पर मन में सोचते हैं तोल के रख के गए होगो, नेको कम है गए, तुरंत सोशल मीडिया पर डाल देगो मेरे ठाकुर जी ने आज भोग लगाया हो, मेरे ठाकुर जी ने आज चावल खाए। ये मान ना आ जाए, इसलिए ठाकुर जी मूर्तिमंत होके खड़े रहते हैं, हिलते भी नहीं। अपने घर परिवार, लोक लाज मर्यादा सब छोड़ करके गोपियां आई और अर्धरात्रि में ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। व्याकुल घबराई हुई गोपियां रोने लगी, बिलखने लगी, परेशान हो गए, जैसे मानो कोई भयाभय जानवरों के बीच में एक रक्षक था, लेकिन वो रक्षक छोड़ के चला गया। ऐसी स्थिति हो गई। किशोरी जी के चरणों में प्रणाम किया। बंधुओं, कभी भी ठाकुर जी की सेवा करो, सेवा में जाने से पूर्व नेत्र बंद करके अपने गुरुदेव का स्मरण करो। उससे क्या होगा, अगर सेवा में कुछ अनुभव हुआ तो उसका अभिमान नहीं होगा। गुरुदेव चित्त में बैठ करके मान को आने नहीं देंगे। गोपियां ठाकुर जी के संग रास विहार में गईं, लेकिन गुरु स्वरूपा, आचार्य स्वरूपा किशोरी जी के बिना चली गईं, इसलिए मान आया। अगर श्री राधा रानी के सहित गई होती तो गोपियों के चित्त में मान नहीं आता। गुरु कौन है जो चित्त में, गुरु की आवश्यकता क्यों है? ठाकुर जी तो किसी को भी मिल सकते हैं, पर ठाकुर जी के मिलने पर जो अभिमान, जो मान, जो विचित्र प्रकार का भाव हमारे चित्त में प्रकट होगा, उस भाव को नष्ट करने के लिए गुरु है। जब ठाकुर जी को पता होता है ना कि गुरु साथ है, तब ठाकुर जी को थोड़ी झिझक कम होती है मिलने में, आने में, कृपा करने में। और जब ठाकुर जी देखते हैं कि बिना गुरु के ही है, अपने बल पे ही सब कर रहा है, अरे याकू तो मान है जाएगो, याकू तो अभिमान है जाएगो, ये मोकू प्राप्त करके दुरुपयोग कर लेगो। क्यों? राह दिखाने वालों सिर के ऊपर गुरु नहीं है। किशोरी जी के शरण में गई, किशोरी जी ने आज्ञा की, बोले भैया ठाकुर जी को बुलाना है तो गाओ। जिसने गाया उसी ने पाया, और जिसने नहीं गाया उसने नहीं पाया ठाकुर जी को। या फिर जिसने भी पाया गा करके पाया, या बिना गाए भी जिसने पाया, पाने के बाद गाया, बिना गाए कोई रहा नहीं। मुझे एक नाम आप आकर के बता दीजिए जिसको ठाकुर जी मिले हों और उसने कुछ गाया ना हो। सबने गाया। गोपियों ने एक गीत गाया जिसे भागवत का प्राण कहा जाता है, श्री गोपी गीत। पूरा तो नहीं गाएंगे, एक दो श्लोक गा देते हैं मथुराधीश जी के चरणों में। बंधुओं, जब जाते हैं मथुराधीश जी के पास, सुबह सुबह तो नहीं सुनाना है, संध्या में अगर जाओ तो गोपी गीत सुनाया करो ठाकुर जी को। बहुत प्रिय है ठाकुर जी को, गीत गोविंद बहुत प्रिय है, गोपी गीत बहुत प्रिय है। और श्री चतुर्भुज दास जी का गोवर्धन वासी सांवरे लाल तुम बिन रहो न जाए बहुत प्रिय है। पर इनके नियम हैं, ठाकुर जी जब अवकाश में बैठे हो तभी सुनाना चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी भावुक हो जाते हैं सुन करके। भावुक हृदय से रुरुदु स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन लालसा में गोपियां रोने लगी। ताशामा विरभूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीतांबर धरश रघवी साक्षान मनमथ मनमथ। तुरंत ठाकुर जी उन गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। बंधुओं, अश्रु नहीं देख पाते अपने भक्तों के नेत्रों में ठाकुर जी, अश्रु नहीं देख पाते। कोई भाव निमग्न होकर के जब रोता है तो ठाकुर जी को बहुत पीड़ा होती है। पूज्य मुरारी बापू अपनी कथा में एक बात कह रहे थे कि अगर कोई कृष्ण विरह में रो रहा है तो समझो कृष्ण उसको छू रहे हैं, इसलिए रो रहा है, वो स्पर्श कर रहे हैं। ठाकुर जी के विरह में नेत्रों से अश्रु नहीं आते, अच्छे अच्छों को नहीं आते, पर कृष्ण विरह में अश्रु आ जाए तो समझो कृष्ण छू रहे हैं, पास ही हैं। गोपियों ने गोपी गीत गाया, ठाकुर जी पुनः प्रकट हो गए, खाते हुए प्रकट हुए। स्मयमाय मुखाम्बुज, मुंह पहुंच के आए तो गोपियां बोली, हम यहाँ रो रही हैं, आप कुछ खाने गए थे? ठाकुर जी बोले, हाँ। क्या खा रहे थे? आप सबके चित्त के मान को खा रहा था। और मानी व्यक्ति का लक्षण है वो रोता नहीं है।
अभिमानी व्यक्ति के नेत्रों में अश्रु नहीं आते, जो मान रहित होता है उसी को रोना आता है। तो गोपियों ने जब रोना शुरू किया तो ठाकुर जी बोले अब मान खत्म हो गया इनके चित्त से, पुनः प्रकट हो गया। गोपियां बोली अब हम आपको जाने नहीं देंगे, पकड़ लिया ठाकुर जी को। तो ठाकुर जी ने फिर जितनी गोपी थी उतने रूप धारण कर लिए और अब महारास हुआ। पहले एक कृष्ण असंख्य गोपी और अब जितनी गोपी उतने कृष्ण, अब महारास हुआ। रास बिहार भयो। सो ठाकुर जी बोले भैया ये रास खत्म नहीं होना चाहिए, चल तो रहे, ऐसा कुछ योजना बने। लेकिन एक समय आने पर रास विश्राम हुआ। वैसे तो रास विश्राम हुआ नहीं, हमारे ब्रज में आज भी रास चल रहा है और अनादि रास चल रहा है। लेकिन ठाकुर जी के मन में आयो भैया ये रास विश्राम करके सबरी सखी जा रही हैं, तो गोपी बोली कि अभी वृंदावन में रास भयो है, अब बरसाने में रास होएगा, वहां आ जाओ। सबरी जी के ऊपर राघव जी ने कृपा की, ये बात सब जानते हैं, पर किस वजह से की? क्योंकि एक ऋषि की कृपा थी उनके ऊपर। एक ऋषि प्रसन्न हो गए थे उनसे। सब लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा, और विशेष रूप से सोफा वाले। नीचे वाले तो सुनते ही हैं, और सोफा वाले कुर्सी वालों को कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो कई बार निद्रा देवी आक्रमण कर देती है। एक तो ये पंडाल भी ऐसा है, यहाँ पे एसी की ठंडी हवा चल रही है, शांत वातावरण है, ज्यादा शोर शराबा है नहीं, लोग बाग भी बात करते हैं तो आवाज आती नहीं। उसमें भी सोफा मिल गया है, बीच बीच में पानी भी मिल जा रहे हैं। बहुत व्यवस्थित होकर के दो चीजें नहीं हो सकती। बुरा नहीं मानना, सोफे वालों को मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, है ना। हो सकता है आपके पैर में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा। दो चीजें बहुत व्यवस्थाएं करके आप नहीं कर सकते। पहला पढ़ाई। बहुत किसी को अगर अध्ययन करना हो, कोई सिविल्स की तैयारी कर रहा हो, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता हो, डॉक्टर बनना चाहता हो, और उसको आप 5 स्टार व्यवस्थाएं दे दो, वो नहीं बन पाएगा। बहुत व्यवस्थित होकर के अध्ययन नहीं होता, और बहुत व्यवस्थित होकर के हरिस्मरण भी नहीं होता। ये दो बातें निश्चित हैं। इसलिए हमारे यहां शास्त्रों में आज्ञा की गई है, जिनके तन ठीक हैं, शरीर जिनका ठीक है, पैर भी ठीक है, कमर भी ठीक है, और उसके बाद भी अगर वो बहुत व्यवस्थित होकर के कथा सुनता है, बहुत व्यवस्थाएं लेकर के तकिया एक यहाँ लगा ली, एक यहाँ लगा ली, एक पीछे लगा ली, और बिल्कुल ऐसे करके फिर कथा सुने, नहीं होगा। फिर उस पर निद्रा देवी की कृपा होगी, कथा नहीं आ सकती। इसलिए जिनके हाथ पांव ठीक हैं वो तो नीचे ही बैठना, जिनको बहुत ज्यादा श्रम होता है नीचे बैठने में, वही ऊपर बैठे, क्योंकि ऊपर बैठ के कथा होती नहीं, सुनाई नहीं देती, समझ नहीं आती, और कई बार समझ में आ भी जाती है तो उसका विशेष प्रभाव होता नहीं। इसलिए सोफा वाले थोड़े सावधान रहना। तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, ऋषि कृपा सबरी के ऊपर। मतंग ऋषि रोज अपने कुटिया में ठाकुर जी की सेवा करते हैं। सबरी जो कि श्रेष्ठ कुल खानदान, कहीं उसका जन्म नहीं हुआ, श्रेष्ठ नक्षत्रों में जन्म नहीं हुआ, उनकी कहीं ना कहीं जिस कुल में वो जन्मी है, उस कुल को उस जमाने में लोग इतना श्रेष्ठ भी नहीं मानते थे। जिस राह से उस कुल के लोग निकल जाते थे, उस राह से कोई और विशिष्ट व्यक्ति तब निकलता था जब पानी का छिड़काव कर दिया जाता था। ऐसी स्थिति सबरी की। लेकिन सबरी क्या करती है? जब इच्छा मन में प्रकट हो गई कि अब जीवन का सार ढूंढना है। हमारे कई भक्तों के चित्त में एक जैसी भावना देखने को मिली। कैसी भावना? जैसे माधवदास जी का चरित्र आता है कि वो जगन्नाथपुरी गए, उस समय उनकी आयु 20 वर्ष की थी। तो जब जगन्नाथपुरी गए और महाप्रभु जगन्नाथ जी को देखा तो देखते ही रोने लगे। इतना रोए, किसी ने आकर के समझा, रो क्यों रहे हो? तो बोले कि जगन्नाथ जी बहुत प्यारे लगे होंगे इसलिए रो रहे हो। बोले नहीं, वो तो है ही। अच्छा, महाप्रसाद बहुत अच्छा लगा होगा इसलिए रो रहे हो। नहीं, वो भी बात ठीक है आपकी, लेकिन वास्तविकता रोने के पीछे ये नहीं है। बोले तो क्या है? बोले मैं ये रो रहा हूं कि ये छवि मैंने 20 साल पहले तक क्यों नहीं देखी, मैंने 20 साल क्यों गवा दिए। 20 साल नश्वर संसार को देखने में व्यतीत कर दिया। मैंने जगन्नाथ जी को तभी क्यों नहीं देख लिया जब मेरे नेत्रों में देखने की सामर्थ्य थी। 20 साल व्यर्थ कर दिए। ऐसे ही सबरी के चित्त में भी एक त्याग आ गया कि मैंने जीवन व्यतीत कर दिया इस संसार में, ठाकुर जी से कब मिलूंगी। और निकल पड़ी सबरी।
मतंग ऋषि रोज अपनी कुटिया में बैठ करके ठाकुर जी की आराधना करते हैं, सेवा पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। और सबरी छुप करके देख रही है। क्यों छुप करके क्यों देख रही है? क्योंकि उसके मन में यह भावना है कि मुझे सहर्ष तो कोई स्वीकार करेगा नहीं, क्योंकि मैं ऐसे कुल खानदान आदि में जन्मी हूं, मुझे कोई कृपा मेरे ऊपर करेगा नहीं। इसलिए क्या की? सेवा की चोरी। कल भी हमने सुना था कि अनंताचार्य भगवान, अनंताचार्य ऋषि की सेवा की चोरी वेंकटेश भगवान कर रहे थे, तो उन्होंने ठाकुर जी को डांट दिया, बोले आप मेरी सेवा की चोरी नहीं कर सकते। पर हां, सबरी जैसी सेवा की चोरी हो तो अच्छा है। कैसी सेवा की चोरी? मतंग ऋषि रोज 3 बजे उठ जाते हैं, उठ करके जाते हैं वन में, जाकर के पुष्प तोड़ करके लाते हैं, लकड़ी काट करके लाते हैं, अपने आसन पर, आश्रम पर आकर के स्वयं यज्ञ कुंड बनाते हैं, उसमें अग्नि प्रज्वलित करते हैं, गोबर का चौका लगाते हैं, पुष्पों से ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं, आदि आदि ये सब व्यवस्थाएं। तो सबरी मन में विचार करने लगी, ये इतने श्रमित होकर के वन में जाके सब काम करते हैं, क्यों ना ये मैं ही कर दूं। तो कुछ दिन तक तो देखती रही कि ये क्या क्या सेवा करते हैं, इनको कौन से पुष्प प्रिय हैं, कैसी लकड़ियां लेते हैं, ये सब विचार करने लगी। और फिर जब लगा कि अब उचित है, तो मतंग ऋषि उठते उससे पहले लकड़ियां भी आ जाती, उससे पहले पुष्प भी आ जाते, उससे पहले बिल्वपत्र आदि भी हो जाते। ऋषि मन में सोचते ये कौन करके गया है। बहुत देर तक विचार करते, ढूंढते, और सबरी करके इतनी दूर चली जाती कि ऋषि को दिखाई ना दूं मैं। और फिर दूर बैठ करके केवल चिंतन करती, मुझसे अपराध तो नहीं हो रहा है ना, हे ठाकुर जी मैं अपराध की भागीदारी तो नहीं बनूंगी ना, बस मैं गुरुदेव मुझे स्वीकार करें उसकी मैं प्रतीक्षा नहीं कर रही हूं, मैं पहले ही उनकी सेवा कर रही हूं। मतंग ऋषि थोड़ी देर तो देखते, जब कोई नहीं मिलता तो सोचते अब पूजा तो करनी है, कर ही देते हैं, तो वही सामग्री फिर अपनी सेवा में प्रयोग में लेते। सबरी आकर के चुपचाप देखती कि मेरी सामग्री प्रयोग में आई कि नहीं। हमारे आपकी जैसी नहीं थी सबरी, ढिंडोरा पीट देते हैं सेवा करने से पूर्व, हम वहां से ये लाए हैं आपके लिए, महाराज जी आप ये यूज करते, अब से ये लीजिए। और वो सबको होता है। बिहारी जी में बंगला बनते हैं हमारे यहाँ, गए आप लोग बंगला में, देखो ठाकुर जी का बंगला बनता है बहुत सुंदर, और फिर जिस चौखट पे बिहारी जी बैठते हैं उसके नीचे बड़े अक्षरों में लिखा रहता है, हैदराबाद के फलाने व्यक्ति ने बंगला बनवाया, कलकत्ता के उन सेठ जी ने बंगला करवाया। मान लीजिए आपकी सेवा भी ले ली, बंगला भी बना दिया, लेकिन बिहारी जी के नीचे नाम नहीं लिखा है, तो नाक मुंह सुकुड़ जाएंगे आपके। इतनी एक तो हमने सेवा कर दी, ऊपर से हमारा नाम भी नहीं बोला। सबरी ऐसी नहीं है। सबरी तो चुपचाप देख जाती है कि मेरी सेवा प्रयोग में आ गई, बस प्रसन्न हो जाती है। अगले दिन और निष्ठा से सेवा करती है। अब तो रात्रि 2 बजे ही पहुंच जाती है, गोबर का चौका लेकर के, और पूरे जो यज्ञ वेदी है उसका निर्माण करती है, वहां सुंदर सुंदर रचनाएं बना देती हैं, और मतंग ऋषि उठे उससे पहले सब व्यवस्थित करके वहां से भाग जाती है। ऋषि मन में विचार करने लगे कौन कर रहा है ये सेवा, लेकिन सेवा की स्थिति, सेवा की सामग्री इतनी उचित है कि ऋषि चाह करके भी क्रोध नहीं कर पा रहे हैं। एक होता है कि क्रोध आ गया, कौन है मैं पकड़ के देखूं तो, लेकिन वो सब सामग्री इतनी व्यवस्थित होती थी कि ऋषि चाह करके भी क्रोध नहीं कर पा रहे। कहते हैं महीनों निकल गए, मतंग ऋषि की सेवा कर रही है और ऋषि को भी क्रोध नहीं आ रहा है, क्योंकि सेवा इतनी व्यवस्थित कर रही है। एक दिन ऋषि के मन में आया कि मुझे क्रोध नहीं करना है, पर मैं देखूं तो सही इतनी निष्ठावान कौन है। एक सेवा का एक स्वरूप होता है, हम लोगों की सेवा का हर दिन हमारा उत्साह, एक्साइटमेंट घटता है, हर दिन हमारा उत्साह घटता है। नए नए लड्डू गोपाल जी जब घर आते हैं ना, तो पहले 10 दिन तो देखो क्या सेवा होती है, सुबह नवाना है, इनके लिए माला बनानी है, इनके लिए पोशाक लानी है, दुनिया भर के ऑनलाइन सब ढूंढ लेंगे, यहाँ से इत्र मंगवा दो, इधर से चंदन मंगवा दो, यहाँ से पोशाक बनवा दो। और जैसे ठाकुर जी 1-2 साल पुराने हो जाते हैं, मम्मी मेरे से उठा नहीं जा रहा, आप ही कर दो, आप ही देख लो, ठाकुर जी को कर दो। हमारा उत्साह घटता है, लेकिन सबरी का उत्साह प्रतिदिन वर्धन होता जा रहा है। वो इतने भाव से सेवा प्रस्तुत कर रही है, मतलब उन्हें यह तक पता है कि करदम ऋषि, मतंग ऋषि कौन से प्रकार के पुष्प, किस तरफ झुके हुए पुष्प ठाकुर जी को अर्पित करते हैं, तो उसी तरफ झुके हुए पुष्प लेकर के आती है, कुशा लेकर के आती है। मतंग ऋषि के मन में क्रोध नहीं है, लेकिन अब इच्छा हो रही है कि ये जो सेवा करता है उस पर कृपा होनी चाहिए। इतनी भाव से सेवा, आज भावुक हो गए मतंग ऋषि। और बंधुओं एक बात बोलूं,
शिष्य का, वैष्णव का सबसे बड़ा अवार्ड क्या है कि कोई भगवत प्राप्त व्यक्ति उसकी भावना से प्रसन्न होकर के भावुक हो जाए। इनको प्रसन्न करने के ज्यादा प्रयास मत किया करो, इनको प्रसन्न करने के ज्यादा प्रयास मत किया करो। मैं अपनी कथा में कहता हूं, हरि प्रसन्न होंगे तो वैकुंठ देंगे, लेकिन हरिजन प्रसन्न होंगे तो हरि को दे देंगे। अगर खाटू श्याम जी प्रसन्न हो गए तो क्या करेंगे? श्रीनाथ जी प्रसन्न हो गए, राधा रमण जी प्रसन्न हो गए तो क्या करेंगे? गोलोक धाम दे देंगे, साकेत दे देंगे, वैकुंठ दे देंगे। लेकिन हरिजन प्रसन्न हो जाए तो हरि को ही पकड़ के नीचे बुलाएंगे, बोले इसको मिलो, इसको प्राप्त हो। आज मतंग ऋषि के मन में आया कि मैं कृपा कर दूं, जिसने ये सब सेवा की है उस पर मेरा मन बस वारी वारी जा रहा है, लुटाने का मन कर रहा है, इतनी अद्भुत सेवा। और आज रात्रि सोए नहीं ऋषि, बस प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कोई हलचल बाहर हो और मैं बाहर जाऊं। तभी सबरी आकर के सेवा कर रही है और ऋषि बाहर जैसे ही प्रस्तुत होते हैं तुरंत सबरी घबरा जाती है, दौड़ने लगती है वहां से। ऋषि कहते हैं सावधान, वहीं रुक जाओ नहीं तो शाप दे दूंगा। रुक जाती है, नेत्रों में अश्रु आ गए, चरणों में प्रणाम करके कहती है मैंने अपराध किया, मुझे क्षमा कर दें। ऋषि बोले तुम हो कौन और तुम ये सब सेवाएं क्यों कर रही हो मेरी, और ये छुप करके करने की क्या आवश्यकता है? तुम मुझे बोल दो, मैं तुम्हें आज्ञा कर दूंगा कि ये ले आओ, वो ले आओ, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। तब सबरी कहती है आज्ञा करने के बाद उसका पालन करना यह भी एक सेवक धर्म में निम्न कोटि हो जाती है। गुरु की आज्ञा हुई नहीं उससे पहले समझ जाना, यह श्रेष्ठ कोटि होती है, ये श्रेष्ठता होती है। आप आज्ञा करें और उसके बाद में उसको पूर्ण करूं तो इसमें मेरा सौभाग्य क्या? आपका मुखमंडल देख करके मैं पहचान जाऊं कि आप क्या चाहते हैं, वो मेरी सेवा का धर्म है ना। ऋषि बोले मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, बहुत प्रसन्न हूं। अब मैं तुम पर कृपा करना चाहता हूं, अब तुम ये छुप करके मत करो, अब मैं आज्ञा करूंगा वैसे सेवा करो। इस कारण से मतंग ऋषि को कितने लोगों ने त्याग दिया, कितने वैष्णवों ने उनके बारे में अपवाद करने शुरू कर दिए, कई ऋषियों ने उनके बारे में अनर्गल वार्ताएं करनी शुरू कर दी। बोले एक तो स्त्री को सेवा में रख लिया, ऊपर से ऐसी स्त्री जिसका कुल खानदान भी पवित्र नहीं है। मतंग ऋषि जब ये बात सुनते हैं तो कहते हैं वह कुल धन्य नहीं जिस कुल को पूरी रामायण याद हो, पूरी मानस जी की चौपाइयां याद हो, पूरे भागवत जी के सदग्रंथ याद हो। वह कुल धन्य है, वह व्यक्ति धन्य है जिनके पास भले ही सब कुछ ज्ञान में ना हो लेकिन चित्त में भाव प्रकट है।